अगर आप आज रात सोने से पहले यह नहीं सुनते तो अगले 5 साल भी वैसे ही गुजरेंगे जैसे पिछले 5 साल गुजरे। वही थकान, वही हार, वही सुबह जहां आंख खुलती है और मन कहता है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आप आलसी नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप प्रोग्राम्ड हैं। शायद आपके शिक्षक ने, शायद आपके परिवार ने, शायद उस मित्र ने जिसने एक बार कहा था तुमसे नहीं होगा, आपके मन में एक बीज बो दिया। और मन मिट्टी की तरह है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। मैंने अपनी युवावस्था में, जब मैं केवल 26 वर्ष का था, एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया, एंड्रू कार्नेगी। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा, लेकिन यदि तुम 20 वर्ष दे सको तो मैं तुम्हें वह रहस्य दूंगा जो संसार के सबसे सफल पुरुषों को आगे बढ़ाता है। मैंने स्वीकार किया। अगले 20 वर्षों में मैंने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों से बातचीत की। उसमें शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूजवेल्ट और सैकड़ों अन्य। मैंने एक पैटर्न देखा, सफल लोग अधिक प्रतिभाशाली नहीं थे, उनके पास हमेशा अधिक संसाधन भी नहीं थे, लेकिन एक बात सामान्य थी, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके लिए काम करता था, उनके विरुद्ध नहीं। आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी आदतें नहीं हैं, आपकी सबसे बड़ी समस्या वह कहानी है जो आप स्वयं को प्रतिदिन सुनाते हैं। और सुनिए, आपकी आइडेंटिटी ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। हेनरी फोर्ड जब बैंकरप्ट हुए, उन्होंने खुद को बैंकरप्ट आदमी नहीं माना, उन्होंने खुद को बिल्डर माना, और बिल्डर दोबारा बनाता है। थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी जब जल गई, उन्होंने कहा, अब हमारी सारी गलतियां जल गईं, अब हम फिर से शुरू करेंगे। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह ट्रेन्ड सबकॉन्शियस था। यदि आपने अपने भीतर यह मान लिया है कि मैं साधारण हूं, मेरे पास अवसर नहीं आते, मैं बार बार असफल होता हूं, तो आपका मस्तिष्क उसी के प्रमाण खोजेगा। इसे आधुनिक विज्ञान में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मन वही देखता है जिसकी उसे अपेक्षा होती है, और यहीं से सेल्फ टॉक शुरू होता है। आप दिन में जितना दूसरों से बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने आप से बात करते हैं। सेल्फ टॉक ही डेस्टिनी टॉक है। अगर आपकी इनर वॉइस कहती है तुम में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका दिमाग प्रूफ ढूंढेगा कि क्यों नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने इंटरनली कहा, मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है, पूरा करता है, उस दिन आपका माइंड नए एविडेंस ढूंढना शुरू कर देगा। आपका सबकॉन्शियस शत्रु नहीं है, वह एक अत्यंत वफादार सेवक है। उसे जो निर्देश बार बार मिलते हैं, वह उन्हें सत्य मान लेता है। सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमोशन और रेपिटेशन समझता है। अगर आप 100 बार एफर्मेशंस बोलें, लेकिन डाउट के साथ, तो डाउट प्रोग्राम होगा। लेकिन अगर आप 5 बार बोलें, गहरे विश्वास और भावना के साथ, तो वो इम्प्रिंट हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड, यह सबकॉन्शियस की मास्टर की है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपका माइंड यह मैसेज रिसीव करता है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास पर्याप्त है। और माइंड जब सेफ फील करता है, तभी ग्रोथ अलाउ करता है। यदि बचपन में आपको कहा गया तुम धीमे हो, तो आपका मस्तिष्क धीमा नहीं बना, उसने केवल यह निष्कर्ष निकाला कि धीमा रहना सुरक्षित है। यदि आपने कभी असफलता का गहरा दर्द अनुभव किया, तो आपका मन नए प्रयासों से आपको रोकेगा। इसीलिए जब आप नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं और भीतर से रेजिस्टेंस आती है, वह आलस्य नहीं है, वह सुरक्षा प्रणाली है। और सुनिए, मन फैमिलियर पेन को अनफैमिलियर सक्सेस से ज़्यादा प्रीफर करता है। इसलिए लोग एवरेज लाइफ में अटके रहते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं होती है। मेरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने अवचेतन मन पर एक पूरा अध्याय लिखा। मैंने कहा, सोने से ठीक पहले का समय एक गोल्डन विंडो है। आधुनिक विज्ञान इसे हिप्नागोगिक स्टेट कहता है। थीटा वेव्स की अवस्था, उस क्षण जब चेतन मन शांत हो जाता है और बाहरी दुनिया की आवाजें धुंधली पड़ जाती हैं, आप पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब होते हैं। दिन भर आप भूमिकाएं निभाते हैं, कर्मचारी, माता, पिता, दोस्त, प्रतिस्पर्धी। लेकिन रात को जब सब सो जाता है, आप केवल एक चीज रह जाते हैं, एक चेतना, एक विचार, निर्माता। और यहीं पर अधिकतर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे इस पवित्र क्षण को व्यर्थ कर देते हैं। वे इसे चिंता में बदल देते हैं, वे इसे तुलना में बदल देते हैं, वे इसे पछतावे में बदल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, जिसे मैंने अपने 20 वर्षों की शोध में बार बार देखा। मन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे अंतिम भावनात्मक आदेश मिलता है। दिन का अंतिम विचार, रात की अंतिम भावना,
सुबह की पहली पहचान बन जाती है। यदि आप डर के साथ सोते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम उसी पैटर्न को रीइंफोर्स करता है। यदि आप कमी स्कैर्सिटी के साथ सोते हैं तो आपका मस्तिष्क अगले दिन भी कमी के संकेत खोजेगा। लेकिन यदि आप विश्वास के साथ सोते हैं तो आपका ब्रेन उसी के अनुरूप कनेक्शंस बनाना शुरू कर देगा। समझिए, आपका मस्तिष्क एक खेत नहीं, एक कारखाना है। दिन भर आप कच्चा माल डालते हैं, रात को प्रोसेसिंग होती है और सुबह आपको तैयार उत्पाद मिलता है आपकी पर्सनालिटी के रूप में। मैंने अपने इंटरव्यूज में पाया, हर महान व्यक्ति के पास एक नाइटली डायलॉग होता था। वे सोने से पहले स्वयं से बात करते थे, वे अपने भविष्य से संवाद करते थे, वे अपने वर्तमान को उस भविष्य के अनुरूप अलाइन करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे निर्णय लेकर सोते थे। डिसीजन, यह शब्द साधारण नहीं है। डिसीजन का अर्थ है कट जाना, सभी अन्य विकल्पों से अलग हो जाना। जब आप निर्णय लेकर सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भ्रमित नहीं रहता। कॉन्फ्यूजन एनर्जी को विभाजित करती है, डिसीजन एनर्जी को केंद्रित करता है और केंद्रित ऊर्जा रचनात्मक शक्ति बन जाती है। अब मैं आपको एक और गहरा सिद्धांत बताता हूँ। आपकी पहचान आपकी स्मृतियों से नहीं बनती, आपकी पहचान आपकी दोहराई गई भावनाओं से बनती है। यदि आपने 10 वर्षों तक स्वयं को असफल महसूस किया तो आपका नर्वस सिस्टम उस स्टेट को फैमिलियर मान लेगा और मन हमेशा फैमिलियर की ओर लौटता है। इसीलिए कई लोग सफलता के अवसर के सामने भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर उस ऊंचाई का अभ्यस्त नहीं है। इसलिए यह रिचुअल केवल सोचने का अभ्यास नहीं है, यह नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। जब आप रात को सफलता की भावना महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पहले दिन वह अजीब लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, 7वें दिन थोड़ा संभव लगेगा, 14वें दिन परिचित लगेगा, 21वें दिन स्वाभाविक लगेगा। और जब कोई चीज स्वाभाविक लगने लगती है वह आपकी पहचान बन जाती है। ध्यान दीजिए, मन वास्तविक और कल्पित अनुभव में भेद नहीं करता। जब आप विविडली विजुअलाइज करते हैं और उसे इमोशन से भरते हैं तो आपका ब्रेन उसी प्रकार न्यूरल पाथवेज बनाता है जैसे वह वास्तविक अनुभव में बना था। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। आप दर रात अपने मस्तिष्क को पुनर्गठित कर सकते हैं, बिना बाहरी संसाधन के, बिना किसी महंगे उपकरण के, बिना किसी विशेष प्रतिभा के, सिर्फ जागरूकता से। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, कंसिस्टेंसी के बिना यह शक्ति निष्क्रिय रहती है। आप एक रात इंस्पायरेशन से भर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन से आता है। याद रखिए, मन को आदेश देने के लिए अथॉरिटी चाहिए और अथॉरिटी आती है डेली डिसिप्लिन से। जब आप लगातार 21 रात एक ही आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस यह समझ लेता है कि यह कोई क्षणिक इच्छा नहीं है, यह नया आदेश है और तब वह आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप हर रात डर नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ सोएं, यदि आप हर रात पछतावा नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ सोएं, यदि आप हर रात भ्रम नहीं बल्कि निर्णय के साथ सोएं, तो 30 दिन बाद आप कौन होंगे? 90 दिन बाद आप कहाँ होंगे? 1 वर्ष बाद आपको पहचानना कठिन होगा, क्योंकि आप परिस्थितियों से नहीं, निर्देशों से जी रहे होंगे। और जो व्यक्ति अपने मन को निर्देश देना सीख लेता है वह अपनी वास्तविकता को निर्देश देना सीख लेता है। यही वह शक्ति है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी समझने और सिखाने में लगाई। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। और अनुशासन स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। आज रात आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, जैसा हमेशा करते आए हैं वैसा ही करें, या दूसरा, सचेत होकर सोएं, निर्णय लेकर सोएं, नई पहचान के साथ सोएं। याद रखिए, आपकी सुबह आपकी रात का परिणाम है। आज रात को बदल दीजिए और आपकी सुबह स्वतः बदल जाएगी। अधिकांश लोग क्या करते हैं? सोने से पहले समाचार देखते हैं, तुलना करते हैं, दिन की गलतियां दोहराते हैं और उसी भाव में सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर कहते हैं, जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उन्होंने रात में वही प्रोग्राम किया था। अब सुनिए, यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो आज से एक साधारण पर शक्तिशाली अभ्यास आरंभ करें। मैं इसे कहूंगा द नाइटली रीप्रोग्रामिंग रिचुअल। स्टेप 1, अनप्लग। सोने से 30 मिनट पहले सभी स्क्रीन बंद, कोई नया शोर नहीं। स्टेप 2, राइट द वन थिंग। एक वाक्य लिखिए, वर्तमान काल में मैं वह व्यक्ति हूँ जो प्रतिदिन प्रगति करता है। मेरे भीतर क्लैरिटी, साहस और डिसिप्लिन है। राइटिंग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच ब्रिज है। स्टेप 3, फील इट। आंखें बंद करें,
भविष्य को देखिए जैसे वह अभी घटित हो चुका है, लेकिन केवल कल्पना मत कीजिए, महसूस कीजिए। इमोशन ही प्रोग्रामिंग है। लेकिन अभी बात यहीं समाप्त नहीं होती। अधिकांश लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि लक्ष्य परिणाम नहीं बदलते, मानसिक चित्र परिणाम बदलता है। जब तक आपका मन आपके भविष्य की स्पष्ट तस्वीर नहीं देखता, वह उसे वास्तविकता नहीं मानता। मैंने अपने अध्ययन में पाया, सभी महान व्यक्तियों के पास एक बर्निंग डिजायर था, लेकिन उस डिजायर के साथ एक स्पष्ट मेंटल ब्लूप्रिंट भी था। वे केवल अमीर बनना नहीं चाहते थे, वे जानते थे किस प्रकार अमीर बनेंगे, कैसा जीवन जिएंगे। मन अस्पष्ट आदेशों पर काम नहीं करता, उसे स्पष्ट निर्देश चाहिए। स्टेप 4, सरेंडर। बस सो जाइए, आपका अवचेतन कार्य करेगा। आपका अवचेतन सोते समय समस्याओं को उसी प्रकार हल करता है जैसे एक महान वैज्ञानिक प्रयोगशाला में करता है। रात के दौरान आपका मस्तिष्क कनेक्शंस बनाता है जो दिन के समय आपकी समझ से परे थे। इतिहास गवाह है कि महानतम आविष्कार जागती आंखों से नहीं, बल्कि विश्राम की गहराई में जन्मे हैं। जब शरीर थमता है, तब मस्तिष्क सीमाओं को तोड़कर नए संबंध बनाता है और जटिलताओं के बीच असाधारण समाधान खोजता है। अब 21 दिन की बात। पहले 7 दिन रेजिस्टेंस आएगी, अगले 7 दिन न्यूट्रलिटी आएगी, अंतिम 7 दिन आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू होगी। तभी बिहेवियर नेचुरली बदलेगा। सुबह उठते ही पहले 60 सेकंड्स फोन मत उठाइए। अपने आप से पूछिए, आज मैं अपनी नई आइडेंटिटी के अनुसार कौन सा एक एक्शन लूंगा। बस एक। स्मॉल विंस आइडेंटिटी को सीमेंट करते हैं। सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर रात में होता है। याद रखिए, आप व्यवहार बदलकर पहचान नहीं बदलते, आप पहचान बदलकर व्यवहार बदलते हैं। आज रात आप डिसाइड करेंगे, विक्टिम स्टोरी दोहराएंगे या क्रिएटर स्टोरी लिखेंगे। आप डिफॉल्ट मोड पर जिएंगे या कॉन्शियस डिजाइन से। शक्ति आपके भीतर है, वह सोई नहीं है, वह केवल निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है। आज रात उसे आदेश दीजिए और कल सुबह एक नए व्यक्ति की तरह उठिए। अगर इस वीडियो ने आपको एक भी अनकंफर्टेबल सच दिखाया है तो लाइक करो, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब एवरेज नहीं रहना तो सब्सक्राइब करो। कमेंट्स में लिखो, मैं सीरियस हूँ, और अपनी आइडेंटिटी लॉक करो। धन्यवाद।